हेलो फ्रेंड्स, आज हम सॉइल मैकेनिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन हमने इसमें इंक्लूड किए हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं और किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है द सॉइल्स ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स आर टर्म्ड एज। ठीक है, वह कौन सी सॉइल होती है जो ट्रांसपोर्ट होती है किसके थ्रू? ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन ए है रेजिडुअल सॉइल, ऑप्शन बी है कोलुवियल सॉइल और ऑप्शन सी है ग्लेशियल डिप्ट सॉइल और ऑप्शन डी है लॉइस सॉइल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कोलुवियल सॉइल। ठीक है, तो कोलुवियल सॉइल होती है वो ट्रांसपोर्ट होती है किसके थ्रू? ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें हमने कुछ ऐड ऑन किया है। अगर दूसरे तरीके से अगर क्वेश्चन पूछा जाए और भी जो सॉइल किसी के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट होती हैं तो उनका हमें पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे एलुवियल सॉइल किससे ट्रांसपोर्ट होती है? रनिंग वाटर से। ठीक है, एलुवियल सॉइल ट्रांसपोर्ट होती है रनिंग वाटर से। ठीक है, जो एवोलिन सॉइल होती है वो ट्रांसपोर्ट होती है विंड से। ठीक है, जो हमने अभी पढ़ा ऊपर कोलुवियल सॉइल जो ट्रांसपोर्ट होती है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से। ठीक है, और लैक्स्ट्राइन सॉइल फ्रेश स्टिल वाटर ऑफ लेक्स। ठीक है, और जो मरीन सॉइल होती है वो जो करंट्स पैदा होते हैं ओशन में, वेव्स एंड टाइड्स विद इन द ओशन इन्वायरमेंट। ठीक है, तो उसके कारण जो बनती है मरीन के जो साइडों में जो सॉइल बनती है उसको मरीन सॉइल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम साइज ऑफ क्ले पार्टिकल इज। ठीक है, मैक्सिमम साइज बताना हमें क्ले का। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, 0.002 mm, तो ये मैक्सिमम साइज होता है क्ले का। इसमें हमने और भी ऐड ऑन किया है, जैसे ग्रेवल पार्टिकल्स का साइज़ क्या होता है? 4.75 से 80 mm। ठीक है, सैंड पार्टिकल का होता है 0.075 टू 4.75 mm। ठीक है, सिल्ट पार्टिकल का साइज़ होता है 0.02 से 0.075 mm। ठीक है, क्ले पार्टिकल होता है 0.0002 से 0.002 mm। ठीक है, तो ये हमें पूछा गया था, ये मिनिमम हो गया और ये मैक्सिमम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोम इज़ अ मिक्सचर ऑफ। ठीक है, जो लोम जो सॉइल होती है वो किस चीज़ का मिक्सचर होती है? ठीक है, ऑप्शन ए है सैंड सिल्ट एंड क्ले, ऑप्शन बी है क्ले एंड मोनोलाइट, ऑप्शन सी है क्ले एंड सिल्ट और ऑप्शन डी है ग्रेवल एंड रेड क्ले। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, सैंड सिल्ट और क्ले का जो मिक्सचर होता है उसे क्या बोलते हैं? लोम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जियोलॉजिकल साइकिल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। ठीक है, जो जियोलॉजिकल फॉर्मेशन होता है सॉइल का तो किस तरीके से सॉइल बनती है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, पहले वेदरिंग होती है, फिर ट्रांसपोर्टेशन और डिपोजिशन, फिर अपेबल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉइल पार्टिकल आर बॉन्डेड टुगेदर बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स। ठीक है, कौन से फोर्स के कारण जो सॉइल पार्टिकल होते हैं वो आपस में एक बॉन्ड के थ्रू बंधे होते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वंडरवॉल्स फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सॉइल इंजीनियरिंग व्हाट इज द वॉल्यूमेट्रिक रिलेशनशिप दैट डिफाइन पोरोसिटी। ठीक है, तो पोरोसिटी का हमने रिलेशनशिप बताना है, इनमें से कौन सा सही रहेगा? ठीक है, ऑप्शन ए है द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर टू द वॉल्यूम ऑफ वोइड्स, ऑप्शन बी है द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर टू द टोटल वॉल्यूम एंड ऑप्शन सी है द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वोइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड और जो ऑप्शन डी है, डी क्या है? डी है द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वोइड्स, यानी कि वॉल्यूम ऑफ वोइड्स अपॉन वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम। ठीक है, तो ये पोरोसिटी राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, तो ऑप्शन ए है पोरोसिटी, ऑप्शन बी है वॉइड रेशियो, ऑप्शन सी है परसेंटेज एयर कंटेंट और ऑप्शन डी है वाटर कंटेंट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, तो ये होता है वॉइड रेशियो। ठीक है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर अ फुली सेचुरेटेड सॉइल सैंपल द डिग्री ऑफ सेचुरेशन इज। ठीक है, जो फुली सेचुरेटेड सॉइल सैंपल होता है उसमें डिग्री ऑफ सेचुरेशन कितना मानते हैं? 100%। ठीक है, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सॉइल सैंपल हैज़ पोरोसिटी ऑफ 40%, द वॉइड रेशियो ऑफ द सॉइल इज। ठीक है, तो इसमें परसेंटेज में 40% दे रखा है पोरोसिटी। ठीक है, तो जब हमें पोरोसिटी दिया होता है तो हमें कौन सा रिलेशन लगाना होता है? तो हमें लगाना होता है ई इज इक्वल टू एन अपॉन 1 माइनस एन। ठीक है, तो हमें एन दे रखा है। ठीक है, 40 अपॉन 1 यानी कि परसेंटेज में है तो ये 100 हो जाएगा, 100 माइनस एन कितना है? 40। ठीक है, तो इस 40 में से 100 में से 40 माइनस करेंगे तो 40 अपॉन 60 बच जाएगा। ठीक है, तो जब इसको डिवाइड करेंगे 40 को 60 से तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, 0.67। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर अ फुली सेचुरेटेड सॉइल सैंपल द डिग्री ऑफ सेचुरेशन इज। ठीक है, जो फुली सेचुरेटेड सॉइल सैंपल होगा उसमें डिग्री ऑफ सेचुरेशन कितना होगा? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 100%। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है जनरली इन सॉइल मैकेनिक्स सॉइल इज कंसिडर्ड, ठीक है। तो सॉइल को किस में कंसिडर किया जाता है? ऑप्शन ए है 2 फेज सिस्टम, ऑप्शन बी है 1 फेज सिस्टम, ऑप्शन सी है 5 फेज सिस्टम और ऑप्शन डी है 3 फेज सिस्टम, ठीक है। तो जनरली हम सॉइल मैकेनिक्स में सॉइल को 3 फेज सिस्टम में कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड वॉइड्स इन अ सॉइल सैंपल आर ग्रेड रिस्पेक्टिवली द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज रिप्रेजेंटेड बाय, ठीक है। तो हमें हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का फॉर्मूला बताना है, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए G-1/1 + E, ठीक है। ये हाइड्रोलिक ग्रेडियंट को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड्स दैट ऑफ वाटर इज कॉल्ड, ठीक है। द रेशियो ऑफ यूनिट वेट ऑफ सॉइल सॉलिड टू दैट ऑफ वाटर इज कॉल्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सैंपल ऑफ सैचुरेटेड क्ले हैज़ अ पोरोसिटी ऑफ 0.562, द वॉइड रेशियो ऑफ द क्ले इज, ठीक है। तो इसमें भी हमें क्या है पोरोसिटी दे रखी है, ठीक है। तो हमें निकालना क्या वॉइड रेशियो, ठीक है। तो इसमें वही फॉर्मूला लग जाएगा E = N/1 - N, ठीक है। तो N की जगह यानी कि पोरोसिटी N से रिप्रेजेंट करते हैं, N की जगह ये वैल्यू रख देंगे 1 माइनस यहाँ ये वैल्यू रख देंगे। जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 1.283, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पार्शली सैचुरेटेड सॉइल कंटेंट, ठीक है। जो पार्शली सैचुरेटेड सॉइल होती है उसमें क्या क्या कंटेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सॉलिड एयर एंड वाटर इसमें होगा, उसे हम बोलेंगे पार्शली सैचुरेटेड सॉइल कंटेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वाटर कंटेंट ऑफ हाईली ऑर्गेनिक सॉइल इज डिटरमाइंड इन द ओवर एट अ टेम्परेचर ऑफ, ठीक है। जो हाईली ऑर्गेनिक सॉइल होगी उसको कितने टेम्परेचर पे हम उसको गर्म करेंगे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 60 डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर इंडियन स्टैंडर्ड टेम्परेचर फॉर रिपोर्टिंग द स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी के लिए हम कितना टेम्परेचर पे हम रखते हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 27 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ द वॉइड्स ऑफ अ सॉइल आर कम्प्लीटली फिल्ड विद एयर देन इट इज कॉल्ड, ठीक है। यदि कोई सॉइल सैंपल है उसमें वो फुली कम्प्लीटली फिल है एयर से तो उसको हम क्या बोलेंगे, ठीक है। ऑप्शन ए है ड्राई सॉइल, ऑप्शन बी है पार्शली सैचुरेटेड सॉइल, ऑप्शन सी है सबमर्ज सॉइल, ऑप्शन डी है सैचुरेटेड सॉइल, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ड्राई सॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ पिक्नोमीटर, ठीक है। तो पिक्नोमीटर की हेल्प से हम क्या डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए है ड्राई डेंसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, ऑप्शन बी है वॉइड रेशियो एंड ड्राई डेंसिटी, ऑप्शन सी है वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, ऑप्शन डी है वाटर कंटेंट एंड वॉइड रेशियो, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाटर कंटेंट एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज डिफाइन एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉइड रेशियो विथ प्रेशर, ठीक है। जो रेट ऑफ चेंज आता है वॉइड रेशियो में विद प्रेशर वो आता है किस कारण, कंप्रेसिबिलिटी के कारण, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ वाटर प्रेजेंट इन गिवन सॉइल मास टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ इट्स वॉइड्स इज नॉन एज, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी डिग्री ऑफ सेचुरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर परफेक्टली ड्राई सॉइल डिग्री ऑफ सेचुरेशन इज, ठीक है। जो परफेक्टली ड्राई सॉइल होगी उसमें डिग्री ऑफ सेचुरेशन कितना होगा 0, ठीक है। ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर वॉइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉइड्स नॉन एज, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए है परसेंटेज वॉइड्स, ऑप्शन बी है एयर कंटेंट, ऑप्शन सी है पोरोसिटी, ऑप्शन डी है परसेंटेज एयर वॉइड्स, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एयर कंटेंट, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इन द सॉइल टू इट्स टोटल वॉल्यूम, ठीक है। तो ये हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा पोरोसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल ड्यू टू विच द लॉस इन shear स्ट्रेंथ कॉज्ड बाय रिमोल्डिंग कैन बी रिगेन विद द टाइम इज नोन एज, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थिक्सोट्रॉपी, ठीक है। ये क्या बोल रहा है जो प्रॉपर्टी होती है सॉइल की अकॉर्डिंग टू टाइम के हिसाब से जो रिमोल्ड हो जाती है अपना शेप दोबारा रिगेन कर लेता है उसे क्या बोलते हैं, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं सॉइल की थिक्सोट्रॉपी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर कंटेंट ऑफ सॉइल कैन बी, ठीक है। ये बोला वाटर कंटेंट जो होता है वो क्या हो सकता है, नेवर बी ग्रेटर देन 100%, टेक वैल्यू ओनली फ्रॉम 0 to 100%, बी लेस देन 0%, बी ग्रेटर देन 100%, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जो वाटर कंटेंट होता है वो ग्रेटर देन भी हो सकता है 100% से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट एक्यूरेट मेथड यूज्ड इन लेबोरेटरी फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ वाटर कंटेंट। ठीक है, जो लेबोरेटरी मेथड है और मोस्ट एक्यूरेट मेथड है किस चीज़ के लिए, वाटर कंटेंट फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओवन ड्राई मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ प्लास्टिसिटी इंडेक्स एंड फ्लो इंडेक्स इज नोन एज। ठीक है, जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स और फ्लो इंडेक्स का रेशियो होता है उसे बोलते हैं टफनेस इंडेक्स। ठीक है, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वाटर कंटेंट एट विच सॉइल चेंज फ्रॉम अ लिक्विड स्टेट टू प्लास्टिक स्टेट इज नोन एज। ठीक है, द वाटर कंटेंट एट विच सॉइल चेंज फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू प्लास्टिक स्टेट। ठीक है, इसको बोलेंगे हम लिक्विड लिमिट। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा लिक्विड लिमिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्ले मिनरल रिस्पॉन्सिबल फॉर स्वेलिंग प्रॉपर्टी इन ब्लैक कॉटन सॉइल इज। ठीक है, जो क्ले मिनरल होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, स्वेलिंग प्रॉपर्टी के लिए। ठीक है, तो उनको हम बोलते हैं क्या, मोनोमोनालाइट मिनरल्स। ठीक है, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लोएस्ट वाटर कंटेंट एट विच सॉइल कैन बी कम्प्लीटली सेचुरेटेड इज कॉल्ड। ठीक है, वो कम से कम वाटर कंटेंट जिस पे क्या होता है, कम्प्लीटली सेचुरेटेड कहलाती सॉइल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी श्रिंकेज लिमिट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच द सॉइल जस्ट बिगेन टू क्रम्बल व्हेन रोल इनटू थ्रेड ऑफ 3 mm इन डायमीटर। ठीक है, जिससे हम 3 mm का धागा बना पाते हैं सॉइल को। ठीक है, तो वो कौन सी लिमिट होती है, तो होती है सॉइल की प्लास्टिक लिमिट। ठीक है, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द श्रिंकेज इंडेक्स इज इक्वल टू। ठीक है, श्रिंकेज इंडेक्स किसके बराबर होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए है श्रिंकेज लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट, ऑप्शन बी है लिक्विड लिमिट माइनस श्रिंकेज लिमिट, ऑप्शन सी है लिक्विड लिमिट माइनस श्रिंकेज लिमिट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सॉइल बिलो विच द सॉइल वॉल्यूम बिकम्स कांस्टेंट। ठीक है, वो कौन सी लिमिट होती है जिसमें सॉइल का वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रिंकेज लिमिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एपरेटस इज यूज टू मेजर द लिक्विड लिमिट सॉइल। ठीक है, सॉइल की लिक्विड लिमिट किससे मेजर करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कासे ग्रांडे एपरेटस, डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सॉइल मॉइस्चर ड्रिवन ऑफ बाय हीट इज कॉल्ड। ठीक है, जो सॉइल मॉइस्चर को ड्रिवन मतलब सॉइल मॉइस्चर को ड्रिवन किया जाता है किसको थ्रू, कौन से वाटर को थ्रू किया जाता है ड्रिवन से, तो ये होता है हाइड्रोस्कोपिक वाटर, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन सॉइल क्लासिफिकेशन। ठीक है, इनमें से कौन सा चार्ट सॉइल क्लासिफिकेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लास्टिसिटी चार्ट, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सॉइल विच प्लॉट अबव द ए लाइन इन प्लास्टिसिटी चार्ट आर नोन एज। ठीक है, प्लास्टिसिटी चार्ट में ए लाइन क्या रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्ले को। नेक्स्ट क्वेश्चन है द शेप ऑफ द पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज रिप्रेजेंट बाय द, जो शेप बताता है पार्टिकल का तो रिप्रेजेंट करता है कोएफिशिएंट ऑफ कर्वेचर को। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर आईएस स्टैंडर्ड द सॉइल विद पार्टिकल साइज लेस देन 75 माइक्रोन इज क्लासिफाइड एज। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द वैल्यू ऑफ यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट ऑफ अ सॉइल सैंपल्स इज नियरली इक्वल टू 1। ठीक है, जिसका यूनिफॉर्मिटी कोएफिशिएंट बराबर 1 हो दिस सैंपल विल बी डिजाइन एज। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉइल ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व गिव्स एन आइडिया अबाउट द सॉइल। ठीक है, जो सॉइल ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होता है वो क्या आइडिया देता है हमें। ठीक है, वो देता है ग्रेडेशन को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सॉइल मैकेनिक्स द लॉ ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू सॉइल वाज फर्स्ट स्टडी बाय। ठीक है, जो सॉइल मैकेनिक्स में लॉ ऑफ फ्लो ऑफ वाटर जो जिसने डिटरमाइन किया होते ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा दार्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दार्सी लॉ इज वैलिड फॉर। ठीक है, जो दार्सी लॉ है किस चीज़ के लिए वैलिड है, ऑप्शन ए फाइन सैंड, ऑप्शन बी कोर्स सैंड, ऑप्शन सी ग्रेवल, ऑप्शन डी बोल्डर्स। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, जो दार्सी लॉ था वो वैलिड था फाइन सैंड के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीपेज प्रेशर ऑलवेज एक्ट। ठीक है, जो सीपेज प्रेशर होता है वो ऑलवेज एक्ट करता है इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो पे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फाइन ग्रेन सॉइल हैज़, ठीक है, जो फाइन ग्रेन सॉइल होती है उसके पास कौन सी एबिलिटी होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लो परमेबिलिटी एंड हाई कंप्रेसिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल विच परमिट वाटर टू परकोलेट थ्रू इट्स, ठीक है, वो सॉइल की कौन सी प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू वो अपने अंदर से पानी को बहने की परमिशन देता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी परमेबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द परमेबिलिटी ऑफ अ सॉइल सैंपल डिपेंड्स अपॉन, ठीक है, जो परमेबिलिटी होती है सॉइल की वो किस पे डिपेंड करती है। ऑप्शन ए साइज ऑफ पार्टिकल पे, शेप ऑफ पार्टिकल पे, वॉइड रेशियो पे, या पे ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। तो सभी पे डिपेंड करता है, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग आर इफेक्ट ऑफ कॉम्पेक्शन ऑफ सॉइल, ठीक है, जो कॉम्पेक्शन का इफेक्ट होता है वो क्या होता है, ठीक है। इंक्रीज द शियर स्ट्रेंथ, ये भी राइट हो जाएगा। इंक्रीज ड्राई डेंसिटी, रिड्यूस वॉइड रेशियो, ठीक है। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट सुटेबल इक्विपमेंट फॉर कॉम्पैक्टिंग क्लेई सॉइल इज, ठीक है, जो क्लेई सॉइल होती है उसके लिए कौन सा सुटेबल होता है इनमें से, रोलर, ठीक है। तो इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। सी फुट रोलर जो होता है वो क्लेई सॉइल के लिए बेस्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास अंडर स्ट्रेस इन कॉल्ड, ठीक है, जो डिक्रीज करता है सॉइल मास वॉल्यूम को अंडर स्ट्रेस तो उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कॉम्पैक्शन, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।